इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक है, तो वो हम मानते हैं कि वो अच्छे से समझ में आ जाता है और जल्दी समझ में आता है। तो बात करते हैं यहाँ पे हम, ये आज हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। बीएससी सेकेंड ईयर की अगर बात की जाए तो बीएससी सेकेंड ईयर का यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं पेपर सेकेंड, और पेपर का नाम है यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये पेपर का नाम है। और इस पेपर की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड के बारे में, और यूनिट सेकंड जिसका नाम है यहाँ पे बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनिट सेकंड की अगर बात करते हैं तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने बात किया था, तो उस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हमारे प्लांट रेस्पिरेशन की, उस लास्ट वीडियो के अंदर। और प्लांट रेस्पिरेशन को भी हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया था उस वीडियो में, जिसमें हमने बताया था कि प्लांट रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एरोबिक, एनएरोबिक, वाईवी है, वाईवी है। फिर उसके अंदर हमने एरोबिक को डिवाइड किया था 3 स्टेप्स के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र और ईटीएस। तो ये 3 पाथवे थे जिसमें से हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर ग्लाइकोलाइसिस तक तो स्टडी कर ली थी। और ग्लाइकोलाइसिस की मैं थोड़ा सा आपको एक बार वापस रिव्यू करवा देता हूँ, ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात की जाती है तो ग्लाइकोलाइसिस का सीधा सा मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था ग्लाइको वर्ड है यहाँ पे ग्लूकोज के लिए, और लाइसिस का सीधा सा मतलब होता है टूटना। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर बात है यहाँ पे। तो ग्लाइकोलाइसिस में होगा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, और जैसे ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन में जाएगा तो वहां से हमें एक प्रोडक्ट मिलता है ग्लाइकोलाइसिस में, और उस प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पे हमारे पास पायरुविक एसिड। क्लियर बात है यहाँ पे। दूसरी बात, ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का यौगिक होता है, जबकि हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 3 कार्बन का पायरुविक एसिड। तो अब आप बताइए कि 6 कार्बन के एक सबस्ट्रेट से 3 कार्बन के अगर प्रोडक्ट मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा या 2? बिकॉज हमें कार्बन भी बैलेंस करके चलना है, और कार्बन की बैलेंसिंग की बात की जाती है तो वहाँ पे अगर 6 कार्बन है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 6। इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल। तो अब 2 मॉलिक्यूल की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ग्लाइकोलाइसिस में हमें क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड मिलेंगे। तो यहाँ पे अब हम जो हमारा सेकंड स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस के बाद में, और वो है हमारा क्या, क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। तो उस क्रेब्स साइकिल के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। आपको पता होगा तो क्रेब्स साइकिल को हमने यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला है, या उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है। तो ये 2 और नाम हैं जो कि क्रेब्स साइकिल के भी माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो क्रेब्स साइकिल को अगर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पॉइंट होगा वो स्टार्ट पायरुविक एसिड से ही होगा। क्लियर बात यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो ग्लाइकोलाइसिस से हमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड मिले थे, उसमें से हम केवल यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड को ही ले रहे हैं। तो 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड हमने यहाँ पे लिया है, जो कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो स्टूडेंट्स, क्रेब चक्र को स्टार्ट करने से पहले हमें पायरुविक एसिड को चेंज करना पड़ता है, और चेंज किस में करना पड़ता है, तो एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। किस में चेंज करना पड़ता है इसको, एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। तो ये जो चेंज होता है, इस चेंज को एक नया नाम देते हैं हम, और वो नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम दिया जाता है इसका, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब इसको ऑक्सीडेटिव क्यों बोला गया है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ये सारा का सारा काम। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ CO2। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूविंग ऑफ CO2। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये तो हुआ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें हमने क्या देखा कि पायरुविक एसिड किस में परिवर्तित होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या कर रही है, ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब चक्र को आपस में लिंक कर रही है, इसीलिए इसका एक और नाम दिया जाता है, और वो नाम है लिंक रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को किसके नाम से जाना जाता है, लिंक रिएक्शन के नाम से। क्लियर बात है यहाँ पे। तो दिस इज द लिंक रिएक्शन।
अब देखते हैं होता क्या है यहाँ पे। तो ये जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है, जिसका नाम होता है यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसकी फलस्वरूप यहाँ पे एक CO2 रिलीज होती है, मतलब बाहर निकल जाती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, जो कि मैंने बता दिया। ये जो प्रोसेस होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, तो ये किसकी उपस्थिति में होती है, इसका नाम है यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में पायरुविक किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। लेकिन यहाँ पे और फैक्टर्स होते हैं, वो भी रिक्वायर होते हैं। तो एक फैक्टर है जिसका नाम है यहाँ पे TPP, एक है LA, एक है कोएंजाइम ए और एक है Mg+2। इन चारों और एक एंजाइम, टोटल 5 फैक्टर की उपस्थिति में लिंक रिएक्शन जो है वो संपन्न होती है। तो कितने फैक्टर यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं लिंक रिएक्शन के लिए, टोटल 5 फैक्टर require for link reaction। ठीक है। अब टीपीपी की फुल फॉर्म की बात की जाती है तो इसकी फुल फॉर्म है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, LA की फुल फॉर्म है लिपोइक एसिड, और कोएंजाइम ए की फुल फॉर्म CO की फुल फॉर्म है कोएंजाइम ए, और Mg+2 तो आयन है, सबको पता है। यानी कि टोटल 5 फैक्टर की उपस्थिति में 3 कार्बन का पायरुविक एसिड किस में परिवर्तित होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, जो कि कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। क्लियर बात है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज वर्ड आ जाए उसका सीधा सा मतलब होगा कि NAD किस में परिवर्तित होगा, NADH2 के अंदर, मतलब NAD से रिलेटेड है वो। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एक NAD किस में परिवर्तित हो जाता है, NADH2 के अंदर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलता है हमें, एक NADH2 मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये NADH2 ETS में जाएगा और ATP में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स हमें एनर्जी मिलती है। तो लिंक रिएक्शन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए किस में एंटर करेगा, क्रैब चक्र के अंदर एंटर करेगा। क्लियर बात है यहाँ पे। क्रैब चक्र की डिस्कवरी जो है वो क्रैब्स खुद साइंटिस्ट का ही नाम है, उसी ने की है। क्लियर बात है यहाँ पे। तो आप एक बार इसको नोट करिए।